नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषयों पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के कुछ हमनी के बहस खास करके आवेला बैशाख 30 गते हो रहल स्थानीय तह के निर्वाचन के लेकर के जन आवाज के बहस भी हमनी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष चला रहल बनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत अभी खास करके स्थानीय तह के निर्वाचन के क्रम में जी अपना की उम्मीदवार बुझ रहल बाटे, दावेदारी कर रहल बाटे और साथ ही साथ जितना भी हमनी के पालिका सब में इस 4.5 वर्ष के जनप्रतिनिधि लोग के दौरान में का विकास भइल, ये विकास से जनता के कितना के संतुष्टि बाटे लगायत विभिन्न विषय पर बहस और छलफल करता नहीं। आज कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल से पहले कुछ हम जोड़े के चाहे। अभी देखल जाए जितना भी पार्टी निर्वाचन में जाए के सोच बना रहल बाटे, जितना भी उम्मीदवार लोग बाटे, सारा लोग में अनियलता रख, जनप्रतिनिधि लोग जितना रख सारा क्यों कहत लख कही आचार संहिता लागे, आज लागे बिहान लागे करते करते आज 12 बजे रात से आचार संहिता लागे वाला बाटे। आगामी बैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन के स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाओ के खातिर आयोग, सरकार के संवैधानिक निकाय, अर्ध सरकारी संस्था, राजनीतिक दल के उम्मीदवार, सार्वजनिक पद धारण कैल व्यक्ति, संचार माध्यम, पर्यवेक्षक, गैर सरकारी संस्था, विद्यालय आ विश्वविद्यालय के शिक्षक आ कर्मचारी, वैसे ही मतदाता लोग लगायत सब कोई के पालना करे के खातिर आचार संहिता आज से लागू भइल निर्वाचन आयोग जनौले बाटे। आजू निर्वाचन आयोग पत्रकार सम्मेलन जारी करते हुए आज से निर्वाचन आचार संहिता लागू भइल कह के प्रवक्ता जी बतैले बाड़न। खास में देखल जाए आचार संहिता के उल्लंघन कैला पर भी निर्वाचन कसूर अनुसार से भी कार्रवाई हुई। जे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बाटे वहां के कहनाम रहल बाटे। ऐसे अब देश में जौन एगो अनियलता रख कि जौन निर्धारित समय बाटे उस समय पर निर्वाचन होई कि ना होई, अब निर्वाचन आचार संहिता लगला के बाद निर्वाचन पक्का पक्की भइल बाटे। फिर हमनी के कार्यक्रम जन आवाज के बहस में ही हमनी के जानकारी देनी है सर। अभी स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके हर एक स्थानीय तह के बात कइल जाओ, आकांक्षी लोग बहुते बाटे, युवा से लेकर के जे पुरान फेस बाटे, अभी के जे वर्तमान जनप्रतिनिधि लोग बाटे, यानी कि हर एक लोग के दावेदारी बाटे। सिस्टम ऐसा सिस्टम आ गई बाटे कि यहाँ हर कोई के अब हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में आई, जनता के सेवा करी कह के एगो भावना पैदा हो रहा बाटे। वैसे ही आज हमनी के स्थानीय तह के निर्वाचन के संदर्भ में रह के बातचीत करे के खातिर जन आवाज के आज के बहस और छलफल में एगो युवा नेता एवं समाज सेवी कंचन झा जी से हमनी के आज बहस और छलफल करें। और सबसे पहले वहां के स्वागत करे के चाहे जन आवाज के आज के बहस में। स्वागत बा कंचन जी कार्यक्रम जन आवाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के और संपूर्ण रेडियो सानवी के टीम से। कल बाटे की अभी खास करके स्थानीय तह के निर्वाचन कहीं ना कहीं जे लक्षित करके पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग जे भी अपना के उम्मीदवार समझ रहल बा लोग हर कोई जनता में जा रहल बाटे, यानी कि चुनावी माहौल अभी पूर्ण रूप से बन चुकल बाटे। आज आचार संहिता भी लागू हो चुकल आज 12 बजे रात से। खास में हम अपने से जाने के चाहे अभी हमने के कंचन झा जी का करल मानी अभी के वर्तमान अवस्था में। जी धन्यवाद। सब गोटे के सर्वप्रथम जय नेपाल का अभिवादन आके चाहतानी। और अभी के अवस्था में पार्टी के एगो प्रतिबद्ध सदस्य के नाता हमनी के नेपाली कांग्रेस के घर घर जाऊं कांग्रेस जिताऊं, घर घर जाई कांग्रेस जिताई अभियान के एगो मूल रूप से पार्टी वडा तह में लेके संपूर्ण हमनी के टोली सब गठन हो के प्रचार प्रसार में लागल बानी। और एगो प्रतिबद्ध सदस्य के नाता से हमू इमे लागल बानी। और
उसके साथ साथ एगो युवा जी होके जी एगो क्रियाशील सदस्य के नाते नेपाली कांग्रेस के वीरगंज महानगर के प्रमुख पद के लेल हम अपन प्रस्तुति राख रहल बानी। जी जी और राउरो अपन बाजार में चाहना एकदम पूरा चर्चा बाटे, खास करके देखल जाए जी। तो कंचन जी के अभी पूरा और ई चर्चा हो रहा पार्टी बाटे। लेकिन हम धन्यवाद। और ई तनका पार्टी रोके के अपने से। आंतरिक जी प्रक्रिया के अंतर्गत ही अभी हम बानी और अपन चाहना व्यक्त कर रहल बानी, अपन विजन के, अपन दृष्टि के। हमनी के ई ऊर्जावान जे क्रियाशील सदस्य सब बारन, हमनी के ऊर्जावान जे कार्यकर्ता बारन और नेतागण बारन, सब रंग में अपन प्रस्तुति हम दे रहल बानी। और ये एगो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप से हमनी के पार्टी के एगो विधिगत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उ रूप से हम अपन तरफ से सशक्त रूप से आगे बढ़ रहल जी बानी। कंचन जी, हमनी के थोड़ा उम्मीदवारी के बाद में भी बात करिए, लेकिन थोड़ा हम जोड़े के चाहेम काहे कि अपने के जो बैकग्राउंड एगो समाज सेवा से आयल व्यक्ति, आज राजनीति में अपने के आगाड़ी बढ़ल बानी, लेकिन युवा भी बानी। खास करके अभी के वर्तमान अवस्था में देखल जाए तो नेपाल के राजनीति इतना ना दुर्गंधित हो गई बाटे, दिन प्रतिदिन माने करप्शन बढ़ते जा रहल बाटे। वही चुनाव भी देखल जाता तो दिन प्रतिदिन खर्चीला होते जा रहल बाटे। ऐसन अवस्था में एगो समाज सेवा छोड़ के अपने के रास्ता राजनीतिक तरफ कैसे मोड़ ले लेलक? जी, बहुत सांदर्भिक और बहुत अपने के जटिल प्रश्न है। और ये एगो हमनी के जीवन से जुड़ल घटनाक्रम से अगर हम अपने देखें तो हम विगत 15 साल से ये माटी में सानो पाइला एगो संस्था के माध्यम, सामाजिक संस्था के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता करके हम समाज के बुझे के कोशिश कैले बानी, बुझले बानी, समाज के दुख सुख में जुड़ल बानी, इस समाज के सपना के बारे में अवगत बानी। तो ई हम पहले ही से एगो जनसेवक बानी, जनता के सेवा ही हमनी के मुख्य कर्म है। और उस हिसाब से अभी देखें तो अपने के बात सही है, विकृति है। जी जी, और लेकिन अपने बहुत कहाँ से सैद्धांतिक प्रेरित हुई, कलम अपने है। के प्रेरणा कहाँ से मिलल कि राजनीति में हम जाई? जी, प्रेरणा हमने के देखम तो इस समाज के सेवा कर अपने के जितना हमारे लिमिटेशन समाज के सेवा में होई वैसे ज्यादा हम कर सकतानी करके एगो प्रेरणा हम अपने आप से ले ले बानी। अपो दीपो भव की भाव में हम अपने आप के जगमगैले बानी। तो प्रेरणा स्वयं अपने आप से ले ले बानी। और प्रेरणा के मेन देखें तो वीरगंजवासी के जे हमनी के ऊपर जो विश्वास बा और इस शहर के हमनी के युवा टीम के ऊपर जो विश्वास और वीरगंजवासी के देखले बानी हमनी के काम करली 15 साल से। तो उ विश्वासो हमनी के एगो बहुत बड़का प्रेरणा है और बहुत बड़का सपोर्ट है। यदि देखें तो 15 साल में सामाजिक संस्था मार्फत और ये पत्रकारिता मार्फत हम वीरगंज के समस्या सबके उजागर कैले बानी और कोविड समय में जब यहाँ पर बहुत नेतृत्व फेल हो गया, स्थानीय सरकार फेल हो गया, तो हमनी सन के युवा सब आगे बढ़ के हाथ जोड़ के हमनी इस समाज में खटल बानी। और उहे विश्वास, उहे एगो प्रेरणा अभी बनल बा। और संपूर्ण में देखें तो वीरगंजवासी के जो आशीर्वाद हमनी के ऊपर बा, उहे हमनी के मेन प्रेरणा के स्रोत है। लेकिन अभी के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में एगो युवा के स्थापित होके के खातिर का संभावना बाटे, आउ संभावना अपने देख रहल बानी? जी, अवश्य देख रहल बानी। आप हमनी के अपनी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अंदर देखें तो लगभग 40% क्रियाशील सदस्य भइल पार्टी है। देश की जनसंख्या में युवा के 40% जनसंख्या है। तो उस हिसाब से अभी केंद्रीय कमेटी में जो देखें 14 महाधिवेशन के बाद तो युवा सब नेतृत्व में आगे आयल बा। और विभिन्न स्थानीय स्तर में भी, विभिन्न देश के खंड जिन जगह में, भूभाग में भी अपने के देखें तो युवा नेतृत्व सब सबल होके आ रहा बा। हाँ, पक्का ही संघर्ष बा, मेहनत करे के बा, शॉर्टकट कोनो रास्ता नहीं के। तो एगो संघर्षशील यात्रा के लिए तैयार होके एगो कसम से भी अपने आप के प्रतिबद्ध करके अगर संघर्षशील राजनीति करे के बा, परिवर्तनशील राजनीति करे के बा तो संघर्ष तो होई। तो वो अब विचार के राजनीति में ओकरा के ढाले पड़ी। और कांग्रेस के अंदर ये बहुत संभावना बा। कांग्रेस लेकिन राजनीति में इहो देखल गई बाटे कंचन जी, जैसे कि युवा लोग बहुत उत्साह के साथ राजनीति में सहभागी होला, नेता के इर्द गिर्द में ही रह जाला लोग, बाद में विस्थापित होके के पड़ेला।
जी वो दुनू हमरे का हमरा के लागत कि दुनू तरफ के बात है। एगो जी जी कंचन जी, वहां से हमने के बातचीत करते बानी सन। अभी खास करके वर्तमान राजनीतिक अवस्था में युवा कहल जाला, युवा देश के एगो बहुत बड़का पिलर। युवा के सहभागिता बिना देश की कोनो भी परिवर्तन बा आज तक जौन भइल बाटे उमे बहुत अहम भूमिका रहल बाटे और देश के इतिहास गवाह बाटे। हरेक परिवर्तन में युवा अपन आहुति भी देले बाटे। लेकिन राजनीति में युवा लोग ज्यादा तौर पर देखल जाए तो स्थापित नहीं हो सकता। बहुत सारा युवा लोग विस्थापित भइल बा। नेता लोग क्षणिक अपन व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करे खातिर युवा के यूटिलाइज करेला। लेकिन जब युवा के नेतृत्व करे के समय आवेला ओ बेरा पुरान जे नेतृत्व बाटे उ नया नेतृत्व के स्थापित होके देवे के ना चाहेला। ऐसन अवस्था में एगो युवा के स्थापित होखेला का समस्या बाटे, संभावना कितना के बाटे, लगायत हमनी के विभिन्न विषय पर बातचीत करते हैं। स्थानीय तह के निर्वाचन में अभी देखल जाए, खास करके विगत के हम निर्वाचन के बात करे के चाहे 2074 साल में जो स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न भइल वो बेरा बहुत पुराना फेस भी निर्वाचन में सहभागी भइल रहे, यानी कि चुनाव के प्रतिस्पर्धा में अपन उम्मीदवारी दर्ता कर रहे। वो दौरान में उस सिलसिला में बहुत नया नया फेस जब कभी राजनीति से जुड़ल ना रहे, समाज सेवा में रहे, चाहे और पेशा में रहे, वैसन वैसन युवा लोग भी राजनीति में आए। जनता विश्वास भी कैलक, अपन मत भी दिलक, काहे कि पुराना नेतृत्व लोग के बहुत दिन से जनता देख चुका रहे, बहुत दिन से झेल चुकल रहे, वो लोग के हरेक गतिविधि के वाच कर चुका रहे। लेकिन जो युवा लोग रहे वो युवा लोग के नेतृत्व देला के बाद भी कहीं कहीं देखल जाता वो युवा जनता के जनभावना बहुमुजिम काम करे ना सकल। हमने के फिर से संपर्क में जोड़ चुकल बानी कंचन झा जी। कंचन जी जी फोन हमने के संपर्क टूट गई लखा, फिर से अपने के कार्यक्रम में स्वागत करके चाहे। अब रहल बात हमने के प्रसंग लखा कि जैसे कि देखल जाता जितना भी युवा लोग बाटे, युवा लोग अभी खास करके नेता लोग के जौन इर्द गिर्द में हम घूमे के बात कही नहीं हम, लेकिन जब युवा के स्थापित होके के समय आवेला ओ बेरा जो पुरान नेतृत्व वाला लोग सर्व स्वीकार यानी कि सहज ढंग से स्थापित होके ना देवे के कारण का अपने अनुमान कैल बा? जी हम बहुत प्रेमिक ढंग से एकरा के हम विश्लेषण करे के चाहता नहीं कि बहुत ऐसा केसो अपने देखे तो युवा अवस्था में हमने के बहुत अग्रज नेता लोग पार्टी के कमान संभाल लेवानी। हमने के संस्थापक जननायक बीपी कोइराला खुद 27-28 साल की उम्र में ही पार्टी के जग बचैलन। 32 के साल में तो अपने के 34 उम्र में तो गृह मंत्री बनलन। अभी के पार्टी के सभापति देखे तो 45 की उम्र में गृह मंत्री बनलन। हमने के जिला के नेता गण में देखे तो वो लोग अपने के युवा उम्र में कोई एमपी बनलन, कोई स्थानीय नेतृत्व में गलन। तो ये ऐसा बात जी। कंचन जी बहुत फोन हमने के डिस्टर्ब आ रहल बाटी वहां से संपर्क करे में, और फिर से हमने के प्रयास जारी रही। कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहुत और छलफल में हमने के निरंतर अभी देखल जाए हमने के कुछ बात करें सन स्थानीय तह के निर्वाचन जौन आगामी बैसाख 30 गते निर्वाचन आयोग मिति सार्वजनिक कैलक। शुरू में कुछ राजनीतिक दल लोग आल टाल करे, लेकिन व्यापक जन दबाव सृजना भइला के बाद में निर्वाचन आयोग मिति तो तोक दिलक। लेकिन जो निर्धारण मिति भइल रहे वो मिति पर भी निर्वाचन होई कि ना होई शंका उपशंका जागत रहे। लेकिन आज निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता जारी भी कैले बाटे और हमने के फिर से फोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी। कंचन जी जी काहे नेटवर्क के खातिर भी हो रहल बा। जी जी अब रहल बात हमने की, अब जैसे कि बात अपने करत रहनी है कि युवा लोग के जोन भूमिका के बारे में अच्छा है पर अपने के जोन विश्लेषण बाटे ओकरा के कंटिन्यू कइल जाओ। जी तो वही हमने के बात ही रहे कि कम्प्लीटली वो सुना हो अंधकार नहीं है, बहुत संभावना बा। हमने के खास पार्टी में देखे तो अभी कांग्रेस युवा में अवस्था में भइल है और स्थानीय तह में विगतों में देखे तो बहुत युवा नेतृत्व लोग
ई निर्वाचित होके बढ़िया से कमांड संभाल के अपन अपन समुदाय में बढ़िया काम करके आगे बढ़ रहा पालन। और अभी के 14 महाधिवेशन के बाद अगर देखें तो केंद्रीय कमेटी में ही युवा में अवस्था में बारन और ये रूपांतरण और पुस्तांतरण के संघार में बा नेपाली कांग्रेस। तो अपने के बाद कौन जगह पर सही हो सकता है, लेकिन संपूर्ण बढ़िया से के विश्लेषण बहुआयामिक आयामिक ढंग से देखें युवा लोग के भी स्थापित होके के संभावना बाटे राजनीति में जी हो रहल बा हो रहल भी बाटे भविष्य में जी। और आवे वाला भविष्य में अपन देखें अभी से 4-5 साल के बाद से ये बहुत युवा में हम तरीका से लोकतांत्रिक तरीका से कांग्रेस आगे बढ़ी, ये हमनी के पूरा विश्वास था जी। अब रहल बात स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके हमने के अब तक थोड़ा आगे बढ़े के चाहेम सन प्रसंग के आगे बढ़ावे के चाहेम। अभी स्थानीय तह के निर्वाचन आवेला वैशाख 30 गते आज आचार संहिता भी जारी भइल बाटे। वीरगंज महानगर पालिका से अपने के भी उम्मीदवारी के दावेदारी के चर्चा चल रहा बाटे, एमे वास्तविकता कितना बाटे और का सोच के अपने कहीं ना कहीं वीरगंज महानगर पालिका के नेतृत्व करे के सोच बनैले बानी? जी बहुत धन्यवाद। ये एगो दावेदारियों से ज्यादा दूसरे रूप से हम एकरा के देखें कि हम अपन एगो चाहना नेतृत्व में हम सक्षम बानी, हम तैयार बानी। पार्टी यदि गंभीरता रूप से हमनी के सोच के अगर ये जिम्मेवारी देता तो हम ये जिम्मेवारी के लिए सक्षम बानी, तैयार बानी। और विगत के हमनी के काम के अनुभव जो समाज के साथ भीग के समाज के साथ रह के दुख सुख बुझ के जो हमने का अनुभव बा वो एगो सामाजिक मॉडल बा हमनी लंग में। तो उ हिसाब से हम अपन सशक्त होके एगो युवा के खातिर और युवा पीढ़ी के अपने के प्रतिनिधित्व करे के खातिर भी हम अपन एगो अपने कहीं नहीं चाहना और प्रस्तुति कर रहल बानी। हमनी के पार्टी के जे संरचना भा से हमनी के पार्टी के विधि विधान है वो तरीका से। और अपने जो पूछनी है कि कौन हिसाब से सोच के कि अपने देखें कि वीरगंज के विकास के चिंता करे वाला लोग बारंबार नेतृत्व में पुगल बा, बारंबार राज्य से वीरगंज के शोषण कैला पर भी मौन रहल बाना सब आदमी। लेकिन वीरगंज के चढ़ा के वीरगंज के आगी लगा के तापे वाला जमात भी वीरगंज की हालत के पूरा जिम्मेवार बारन लागता। सो उ हिसाब से एगो वीरगंज के हृदय में रख के जनता के सपना अनुसार काम करे वाला समूह और सक्षम व्यक्ति के अभी आवश्यकता है। और हमनी के विश्वास बाकी हमनी के जे ई पूर्वज जे निर्माण कैलन ई रानी शहर वीरगंज ओकर एगो नया भविष्य और इतिहास फिर एक बार अपने एक बेर स्वर्ण अक्षर से लिखाई और शहर के जे इतिहास बा, शहर के जे पुरातात्विक एगो महत्व बा ओकर संरक्षण करत के नया जोश के साथ हमनी प्रस्तुति करल बानी। और विगत में हमनी एगो सामाजिक विकास के मॉडल स्थापित करल बानी। अपने देखें तो हमनी के भरपेट भोजनालय जो नेपाल के इतिहास में ही 50 रुपया में अपने के जे दैनिक जाला मजदूर बारन जे श्रमिक बारन उनका लेल 50 रुपया में भरपेट भोजनालय हमने निर्माण कर बानी। तो देखे तो एगो भरपेट भोजनालय खाली नहीं वही में के जे बचत होता है उनकी के पैसा व्यक्ति के पैसा तो अपन बाल बालिका के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कपड़ा लगाए चीज में खर्च करन। तो एगो हमने के एगो मॉडल बा। वैसे ही हमने के देखें तो विभिन्न किस्म के स्वास्थ्य सेवा में हमने काम कैले बानी। बेलवा में हमने के नेतृत्व में एगो हमारे नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा के चौकी के निर्माण हो रहा बा, जहाँ सरकारी रेट में फुल कम्प्लीटली अपने के सेवा सुविधा स्वास्थ्य सेवा सुविधा के साथ। तो ये एगो समाज में हम ऑलरेडी स्थापित कर चुकल बानी और वीरगंज के जनता ये चीज बुझले बारन, ये चीज देखले बारन। ट्रेलर दिखा चुकल बानी, अब फिल्म दिखाओ के बाकी बाटे। डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रसंग अपने रखली। और फिल्म ई कोनो कमर्शियल फिल्म न होय, ई ऐसा फिल्म होय कि कोनो इंटरवल न होय और ई द एंड होए वाला फिल्म न होय, निरंतर चलत रही, सीरीज में चलत रही। काहे कि विकास प्रगतिशील होए बा। और जे हमनी के वीरगंज के इतिहास के संरक्षण करके एक देखें तो अभी देखें तो नया आयाम सब के जरूरत बा। वीरगंज में आर्थिक अवस्था हो गए, भौतिक पूर्वाधार देखे में अपने सामाजिक विकृति और अशांति में कमजोर हो गए बा हमनी के शहर। कंचन जी, अपने विगत में देखा जाए अपने के बहुत बड़ा लंबा अनुभव बाटे, सामाजिक सेक्टर में काम के लिए बानी, बहुत बड़ा अनुभव बाटे। अभी जे देखल जाए हमनी के इस जनप्रतिनिधि लोग के पहिलका जौन
चरण रहे, पहिलका कार्यकाल रहे, एक कार्यकाल के एकदम हमने कहीं ना कि बहुत कम समय अब रह गई बाटे, अंतिम में बानी सन। अगर एकरा के विश्लेषण कइल जाए, वीरगंज महानगर पालिका के अगर हमनी के बात करता नहीं सन, जौन 4.5 वर्ष के अवधि तो 5 वर्ष के रहे, लेकिन हमनी के मध्य प्रदेश में चुनाव जौन भइल रहे कुवार 2 गते, ओकरा हिसाब से भी देखल जाए तो 6 महीना ये लोग के पदावधि कमे हो गई बाटे। लेकिन इस 4.5 वर्ष के दौरान में जौन विकास भइल, का जनता जौन एगो जन भावना रहे, उ जन भावना बमोजिम संतुलित विकास होके सकल बाटे? जी, अब देखे मगर तो कार्य समीक्षा के रूप में तो हमरा के का लागत है कि अब सीधे बात करें हम कि कोनो समीक्षा नहीं के, कोनो कार्य नहीं के भेल तो हम कैसे समीक्षा करें? कार्य समीक्षा तो होता कि जब कोई कार्य करें अपने तब ओकर समीक्षा कर सके। तो यहाँ पर हमने के कहना कहा कि जे प्राकृतिक रूप से हुए वाला विकास बाहे कोई भी विकास नहीं के भेल बा, मुर्दा शांति के रूप में इस शहर के परिणत कर देले बारन। बहुत एगो यथार्थवादी कवि भूपी शेरचन के चोक कविता, हम भोजपुरी में ओकरा के थोड़ा मिला के बोले चाहेम। सागुरो गली में हमर चौक है, यहाँ का नइखे सब कुछ है, अनंत भूख है, असंख्य रोग है, केवल खुशी नहीं खे और ऊपर से रोक टोक है। सागुरो गली में हमर चौक है, यहाँ का नहीं खे सब कुछ है। तो ये अवस्था अभी देखे तो पंक्ति के वीरगंज की अवस्था से बहुत मिलता। वीरगंज के भावना संग जुटल बा, अभी के हम जो पंक्ति कह लिया, तो ये अवस्था में हमने के शहर बा। और एगो समीक्षा के रूप से जे विजन ला के जे कसम खा के हमने के आदरणीय मेयर साहब अलन जनता से धोखाधड़ी कैले बारन। अभी टोटल में खाली बढ़ल है, कथू न बढ़ल है तो खाली एगो हो हल्ला, भ्रष्टाचार के रफ्तार, धोखाधड़ी के शिलान्यास, झूठ के अपने के देखे आश्वासन और अनंत समस्या सब, और कथू के बढ़ल। और इतिहास के जी हर एक साल देखल जाता तो करोड़ों के बजट खर्चा भइल बाटे, जौन पहले जौना बेरा जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था रहे वो अवस्था में और अभी 4.5 वर्ष के अगर तुलना कइल जाए, जनता तो कर रहल बाटे कि विकास भइल बाटे। न तो विकास भइल बा, कोनो जगह भइल बा, कैसन विकास भइल बा तब अपने देखे में तो महानगर के बाहर अब कम सस्ता रुपया में खेत खरीद के उ खेत के इधर उधर अपने के रोड बना के तब वह खेत पहले अपने 50,000 1 लाख में खरीदे, ओकरा 50 करोड़ में बेचे में तब भइल। विकास काहे न भइल बा? समुदाय में विकास नहीं के भइल बा, व्यक्ति केंद्रित विकास भइल बा। यहाँ पर नया नया आर्थिक अपने के अपचलन के नया नया विकास भइल बा, नया नया तरीका भइल बा, भ्रष्टाचारी के विकास भइल बा, कहली न अपने के हव हल्ला के विकास भइल बा। जनता के प्रत्यक्ष छुए वाला विकास नहीं के। और इहो में अपने 4.5 साल के जे समय अवधि कहलियो, में 2 साल जे कोविड की अवस्था में इस शहर जे आंसू अपन झाड़ले बा, इस शहर जे दुख में अपना आप के पिरोले बा। अभी के देखे में यहाँ के जे कोविड में जान गुमैले बानी, का हिम्मत बा अभी के नेतृत्व के जाके उनका से बात करके कहे के कि विकास भइल बा का? तो विकास ही प्लॉटिंग करके रोड नाला बना के टावर लाइट जो फुसिया कमीशन वाला लगा के तो विकास तो न हुई। तो विकास अपने के हिसाब से विकास के परिभाषा का भइल। और वीरगंज जौन एगो ऐतिहासिक जगह है, एकर एगो अपन अलग एगो पहचान बाटे, लेकिन वीरगंज के साथ जी वीरगंज के साथ हरदम कहीं न कहीं ना धोखाधड़ी भइल बाटे, हरदम वीरगंज के बाईपास कइल गेला। चाहतानी कि इतिहास के कालखंड में अगर देखें तो हमनी के 3000 साल से पुराना इतिहास बा शहर के। वीरगंज देश के एगो ऐतिहासिक नगरी है, एगो विविधता युक्त शहर के रूप में चिन्हल जाला। एक सांस्कृतिक, तात्विक, राजनीतिक और आर्थिक अपने के मौलिकता में एक अपन इतिहास बा। लेकिन समय के साथ कुछ स्वार्थी समूह वीरगंज के एगो राजस्व दूहे वाला केंद्र और केवल आर्थिक रूप में स्थापित करे के चाहल, जकर देखे में अपने प्रतिफल आज हमनी के बीच में बा। देश के जे अग्रणी और एगो ज्येष्ठ शहर नगर बा वीरगंज, ओकरा के जानबूझ के पीछा छोड़ल जा रहल बा। और अब हमनी के स्वार्थी सोच और जर्जर मानसिकता से उठ के भूगोल के खातिर एगो नया और कुशल
नेतृत्व जे सक्षम बा, जे हृदय के साथ जनता के सपना बोक के आगे बढ़ रहा बा, उ नेतृत्व के लावे के जरूरी बा। और हमनी के लागत है नेपाली कांग्रेस सक्षम बा। नेपाली कांग्रेस के पास एगो विजन बा, उ चिंता और उ एगो चिंतन और समुन्नति में ले जाए वाला एगो मॉडल हमनी के पार्टी के पास बा। वीरगंज के विकास, समुचित विकास करे के खातिर वीरगंज के जौन पहचान बाटे वो पहचान के स्थापित करावे के खातिर कैसन किस्म के नेतृत्व के आवश्यकता अपने देख रहा बानी? जी, हम कहिए कि उ एगो समृद्धि के नया नया आयाम के सपना लावे वाला एगो असंभव चीज सब के झूठ के पुलिंदा सब बांटे वाला नेतृत्व के हमने की जरूरत नहीं के। जे जनता से प्रत्यक्ष रूप में जे जुड़ल बात है उ चीज के देखे वाला हमने के नेतृत्व चाहिए। अभी देखे तो महानगर के हिसाब में न बढ़िया एगो सरकारी सेवा बा, तो हमने के का चाहिए? एगो झंझट, बिना झंझट वाला सरकारी सेवा चाहिए, बिना भ्रष्टाचार न होए वाला सरकारी सेवा चाहिए। महानगर के खातिर एगो आवश्यक सुरक्षा और पूर्वाधार जे सुविधा संपन्न हो, जे अपने के देखें तो ये पर्यावरण मैत्री वाला विकास की जरूरत है। अपने के देखें तो महिला स्वास्थ्य के शिक्षा की जरूरत है। तो ये छोट छोट चीज के एगो संपूर्ण विजन चाहिए। और हमने के कहनी है कि तभी की पहचान स्थापित करे वाला हमने के विकास चाहिए। ये रोड बना के जहाँ पर जरूरतें नहीं के वहां पर रोड बना के, जहाँ पर टावर की जरूरतें नहीं के वहां पर टावर रख के, ऐसा विकास हमने के कमीशन बेस्ड विकास न चाहिए। जनता के प्रत्यक्ष रूप में एकरा के लाभ देवे वाला विकास चाहिए। और आर्थिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार से लेके सामाजिक विकृति सबके हटावे वाला हमने के विकास चाहिए। एगो अपने के अगर देखें तो प्रतिबद्ध होके हमने संग के मिल के अपने आप में एगो साझा शहर के सपना बनावल जरूरी है। और कोनो व्यक्ति केंद्रित विकास के हमने के जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात कथी आ रहल बाटे कि अभी के मेयर साहब के विकास के लेकर के जितना वीरगंज में विकास भइल बा, हर एक पार्टी दहल गई बाटे कि आवेला दिन में कहीं ना कहीं जनता हमनी के वोट दी कि ना दी, फिर ये मेयर साहब के निरंतरता दी, काहे कि यहाँ के बहुत विकास के लिए बनी। ये भी बात आ रहल बाटे। जी, अब तो जनता अपने के 30 गते मौन बना के जनता अपने आप में सूझबूझ होके तो बैलेट बॉक्स के मार्फते हिसाब किताब तो जरूर करी, हिसाब किताब वहाँ पर जरूर हो। और अभी अगर देखें तो हम कहनी है कि एगो मुर्दा शांति शहर के रूप में एकरा के परिणत हो गया बा। अभी देखी शैक्षिक गतिविधि पूरा मौला के हो गया बा। सभ्यता में अपने के भ्रष्टीकरण हो रहा बा। अपने के स्वास्थ्य के देखे तो अराजकता पूरा हो गया बा। स्वास्थ्य में नया नया आर्थिक अपचलन सब हो रहा बा। अपने के हिसाब में शहर के जो सुंदरता है वो पूरा खस के अभी पूरा आंख में बीज लागे वाला हो गया बा। कंचन जी, अपने ही के हम भाषा प्रयोग करेंगे चाहे जैसे कनिए मुर्दा शहर के रूप में अभी स्थापित हो चुकल बाटे। ये मुर्दा शहर के जिंदा बनाओ के खातिर जौन एगो अपने सोच बनैले बानी, लेकिन जौना रास्ता पर अपने आयल बानी, जैसे कि वीरगंज महानगर पालिका में देखल जाए, नेपाली कांग्रेस के ही बात कल जाए, नेपाली कांग्रेस एगो ऐसा पुरान लोकतांत्रिक पार्टी है जहां अभी देखल जाता तो टिकट के कगार में माने लाइन में बहुत लोग लागल बाटे। वही भीड़ में अपने भी आ गई बानी, अपने के टिकट मिली नहीं। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न कहनी है। और इस हिसाब से हमने के का बाकी लाइनों से ज्यादा नेपाली कांग्रेस पार्टी एक मतलब कहा कि बहुत विशाल पार्टी है, बहुत विशाल संगठन है, देश के अग्रज पार्टी है। तो ऑटोमेटिकली अपने देखे इनमें आकांक्षी सब महत्वपूर्ण अग्रज हमने के नेता सब बहुत बारन जे जन मन के साथ वीरगंज के विकास के खातिर दिन रात खटे के ताकतो रखा तरन और दिन रात खटे के एगो विजनो बा। तो हमनी के का कहे के मतलब बा कि ज्यादा आकांक्षी रहला से पार्टी खराब चीज पार्टी में के मतलब। लेकिन देखल जाता है यहाँ बहुत सारा पुरान लोग भी कहीं ना कहीं टिकट के लाइन में बालो। अपने के स्वाभाविक बात बा कि अपने देखें नया युवा लोग भी बाटे जेमे अपने भी बानी। लेकिन प्रश्न यहाँ का आ रहल बाटे, जनता ये भी कहीं ना कहीं जाने के चाह रहल बाटे कि अपने जौना सोच से आयल बानी, अब अपनी जो सोच बनैले बनी वीरगंज के विकास करे के खातिर, जब तक अपने संबंधित निकाय तक पहुंचत नहीं की, नेतृत्व तो अपने के हाथ में मिलत नहीं के, तो सारा सपना अधूरा रह जाए। लेकिन इस सपना पूरा करे के खातिर तो अपने के अवसर मिले के पड़ल, वो अवसर अपने के मिली कि ना मिली, ये प्रश्न बतावल जाए। जी, अब वो अवसर तो हमने के पार्टी डिसाइड करियन, हमार भाग हमार तकदीर के
जी ऊपर जी पार्टी के पूरा हक है। लेकिन हम का कहत चाहते कि यहाँ हम एगो व्यक्ति कंचन झा के रूप से ही विजन के न कर रहल बानी। हमनी के पार्टी से तो कोई न कोई उम्मीदवार बनबे करियन। आ पार्टी के अग्रज नेता लोग के लागी कि हम ई लियाकत राखतानी और अभी के हमनी के एगो बात जोड़ी के कार हल कि देखी कि नेपाली कांग्रेस पार्टी में ही संभव बागी एगो हम जे अभी के युवा बानी और हमरा से हमर उमेर से ज्यादा अनुभव हो के आगे बढ़ रहल बा जे नेतागण बानी। दुनू आदमी हम लोग होता है एगो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। दोसर पार्टी में मुमकिन नहीं कि सोचो न सकम अपने। तो नेपाली कांग्रेस के एगो संस्कार है, नेपाली कांग्रेस के विशिष्ट एगो परिचालन करे के एगो तरीका है पार्टी के अंदर। और हमनी के युवा जब पार्टी से लागल बानी तो हमनी के जे काल पार्टी उम्मीदवार के फाइनल करियन, जे मेयर उम्मीदवार फाइनल और जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद जो निर्वाचित हुई हैं तो उनका के सगावे में पार्टी के दृष्टि लावे में तो हमने लोग रहे करें। तो हमारे मूल बात का है कि नेपाली कांग्रेस हमने सब उहे से जोड़ी है कि काहे कि हमने के विजन और नेपाली कांग्रेस के विजन मिल सकता है एगो कार्यकर्ता के रूप से। और पार्टी में सुने वाला हमने के बहुत नेतागण बारन जो नया नया बात सुने चाहता, नया नया बात के परिवर्तन करे चाहता। हमने के नेता सब गतिशील बारन। तो उ गतिशीलता के कारण अभी के दृष्टि जे बा ओकरा के हम पूरा प्रतिबद्ध होके एगो साथ पार्टी के सदस्य के रूप में, एगो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम आगे बढ़ रहल बानी। और जनता जब नेपाली कांग्रेस के विश्वास करके ई नगर के हमनी के महानगर के मेयर पद में निर्वाचित करिए नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के, तो हम सब जुड़ के इस शहर के विकास के और सपना के खातिर तो खटबे करें ना। यानी कि अवसर यदि अपने के पार्टी दे रहल बाटे तो अवसर के अपने स्वीकार करें और बिरगज के विकास के खातिर अपने के जो रोड मैप बाटे, अपने के जो सोच बाटे, वो सोच के साथ अपने काम करेला तैयार बानी। जी अवश्य तैयार बानी। और अगर पार्टी दूसरा के अवसर दे रहा बा तो यहाँ पर यो बात नहीं है कि एगो आदमी कम ओकरा में योग्यता बा और एगो आदमी में ज्यादा योग्यता बा, वो बात नहीं है। तो पार्टी जगह के उम्मीदवारी दी हमनी के दी तो हम तैयार बानी, सक्षम बानी, हम और रफ्तार से एकरा के ले जा सके। हमनी लोग में एगो बढ़िया टीम दूसरा के दी तो अपने के सहयोग रही कि ना? जी दूसरा के यदि टिकट देता अपने के टिकट ना देला वही बात हम कर रहल बानी कि हमनी लोग में तो एगो हम टीम बना के आगे बढ़ रहल बानी। हमनी के पीछे तो अभी 250 युवा तो देखे जे हमनी के एगो सचिवालय टीम में बैठ के काम कर रहल बा बीरगंज के विजन के खातिर, बीरगंज के विकास के खातिर। लेकिन एक और बात कथी वाला कंसन जी, नेपाली कांग्रेस के बात कइल जाओ, नेपाली कांग्रेस के बात कइल जाओ, विगत के चुनाव में भी देखल गई बाटे, भोगल गई बा। खुद नेपाली कांग्रेस के नेताजी लोग कहेला कि नेपाली कांग्रेस दूसरा से पार्टी से ना हारेला, अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ता के अंतर्घात से हारेला। जी विगत के चुनाव में हमने व्यवस्थापन में थोड़ा कमी कमजोरी भइल बा, लेकिन ई बार के पार्टी नेतृत्व, जिला के नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व सशक्त रूप में ई बात के रखले बारन। अभी के हमने के सभापति जी सबके मिला के, सबके एक बना के, एक दिशा बना के आगे बढ़ रहल बारन। तो ई बेर पार्टी में अंतर्घात के एक दोसर के ऐसा कोनो बात न रही। उहे हम कहनी है कि हमने तो एगो संस्कारिक रूप में ई प्रस्तुति कर रहल बानी। हमने के टिकट न मिले तो का होई, का थोड़े होई, पार्टी के उम्मीदवार जीते के पड़ल, मेन वो बात है। तो उसके खातिर तो हमने अपन जी जान जितना अपना ले लगाए वैसे ज्यादा ही हम अपना पार्टी के लगाए ना। अंतिम में तो पार्टी की संगठन है जेके खातिर हमने के काम करे के बा और उहे पार्टी के संगठन के सुदृढ़ बना के जनता के काम करे के बा। हमने के पार्टी के संगठन सुदृढ़ न हो तो जनता के काम हम कैसे डिलीवर कर सके। तो ये खातिर ये कोनो नकारात्मक बात नहीं है, एगो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बा हमने के पार्टी के विभिन्न उमेर समूह के नेतागण से, विभिन्न विचार समूह के नेतागण से। तो पार्टी एगो फाइनल डिसीजन करके, निर्णय करके जिनका के आगे बढ़ाए, जे व्यक्ति के आगे बढ़ाए वही व्यक्ति हमने के एक टीका होके हमने के लागे के बा। और हम तभियो कहनी कि हम अपन प्रस्तुति, अपन विजन दे रहल बानी, नेता सबके बढ़िया लाग रहल बा, उनका सब हमने के प्रोत्साहनो दे रहल बानन। तो ये एगो नॉर्मल प्रक्रिया है, एगो सहभागिता के प्रक्रिया है, उहे प्रक्रिया अनुसार हम सब यानी कि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में अपने के भी सहभागिता बाटे। रहल अवसर के बाद यदि अवसर मिली तो नेतृत्व करेला हरदम तैयार कंचन झा जी बानी। अवश्य हम तैयार रहें। हम एगो जनसेवक बानी। हम ई माटी के कसम खा के अपन व्यक्तिगत बहुत चीज छोड़ के 15 साल एगो अनुभव बटूल के राजनीति में आयल बानी। और अभी देखे में बीरगंज शहर के हमनी के अपन हमर जे जन्म स्थान है ई शहर के हम अपन कर्म स्थान बने लिया, वैसे बड़का खुशी हमनी के जीवन में और कुछ नहीं। कंचन जी, हमनी के भी कार्यक्रम के अंत पे बानी सन, जाते जाते आम जनता, आम बीरगंज वासी से का कहे के चाहे? हम आम बीरगंज वासी से यह कहना चाहता हूँ कि उठो ये मंजरे सबताब देखने के लिए।
कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। मंजरे सब का एगो चांदनी रात पूर्णिमा के रात होता, तो पूर्णिमा के रात देखे के लिए तो उठे पड़ी, लेकिन कोनो ख्वाब देखे के लिए खाली नींद जरूरत नहीं है। हम उठ के भी, जीवित होके भी, आंख खोल के भी ख्वाब देख सकता है। और आंख खोल के ख्वाब देखे वाला ख्वाब समाज के ख्वाब बा। वीरगंजवासी के, यहाँ के वोटर के का कह चाहता नहीं कि प्रति प्रश्न करें तो सशक्त समाज हो। अपने के भ्रम छड़े वाला, अपने के झुका के नेतृत्व में पहुंच के असक्षम हुए वाला सब फिर ढिढोरा पीट रहा बा कि हम बहुत अद्भुत काम कैले मानी। तो जे आई उनका के प्रति प्रश्न करी और वीरगंजवासी के एहि बेर अपने आप के स्वार्थ के स्वार्थी सोच के और जर्जर मानसिकता के चिता जला के इतिहास रचे के बा। एगो सबल और सक्षम और कुशल नेतृत्व के चुने के बाद और नेपाली कांग्रेस लंग में दृष्टि बा, नेपाली कांग्रेस लंग में उम्मीदवार बा। तो हमने के लागत है गाछी छाप ई बार छपाई वीरगंज महानगर में और कांग्रेस एगो सशक्त रूप से नेतृत्व ली और काया पलट करी वीरगंज हमने के महानगर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम जनआवाज के खातिर समय देनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमने की मौका देनी अपने के लिए हम कृतज्ञ बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जनआवाज के अंत में आ चुकल बानी सन। स्थानीय तह के निर्वाचन आवेला बैशाख 30 गते। हर पार्टी, हर उम्मीदवार लोग अभी तो उम्मीदवारी खास करके देखल जाए तो परल नहीं के, लेकिन जे आकांक्षी लोग बाटे गृह कार्य कर रहा बाटे और जे जनप्रतिनिधि लोग बाटे देखल जाए तो धमाधम निर्वाचन के लक्षित करके योजना सब भी बनैले रख। आज आचार संहिता लागू हो गई, आज से बिहान से उ लोग के का हुई देखल जाता। तो कल गैस पर गैस बटा रहल बासन, कल पर कल, यानी कि मतदाता लोग के अपना ओरी एथी करे के खातिर, आकर्षित करे के खातिर जौना हिसाब से जनप्रतिनिधि लोग वितरण कर रहल बाटे। का ऐसे आवेला चुनाव में जनता वोट दी? जनता तो अभी हर एक पार्टी से ले रहल बाटे। देखल जाता एगो आदमी अध्यक्षों से सेवा सुविधा ले रहल बा, उपाध्यक्ष से ले रहल बाटे, वड़ा अध्यक्ष से भी ले रहल बाटे। ये अवस्था में जनप्रतिनिधि लोग के हाल का हुई। एक हिसाब किताब 4.5 वर्ष की जो विकास के बात कल जाए, ये विकास के हिसाब किताब करे वाला दिन बैशाख 30 गते आ रहल बाटे। ओ दिने हर एक जनता से हमनी के बार बार आग्रह कर रहल बानी सर, निष्पक्ष स्वच्छ आदमी के नेतृत्व देवे के पड़ल। काहे कि स्थानीय सरकार के संरचना अभी इतना ना बढ़िया बाटे और एकर कार्य क्षेत्र, एकर क्षेत्राधिकार इतना ना कहीं ना कि विस्तारित रूप में बाटे जनता के खातिर। ये सबसे जनता के नजदीक के सरकार, और यदि सही व्यक्ति नेतृत्व नहीं के करे सकत, नेतृत्व पर पुगे नहीं के सकत, तो विकास असंभव बाटे। जिंगा अभी देखल जाता भ्रष्टाचार बढ़ते गई बाटे। ये भ्रष्टाचार के अंत करे के खातिर जब तक जनता सचेत ना हुई, जनता स्वतंत्र ना हुई, जनता निष्पक्ष ढंग से आगाड़ी ना बढ़ी, तब तक ये विकृति जितना बाटे ये अंत ना हुई। आवेला दिन में जरूर अपने लगन ये चीज के ध्यान रखें और एगो सही व्यक्ति के सही जगह पर सही समय बैशाख 30 गते पहुंचाओ के खातिर अपने के मतदान हुई, ये भी हमने के विश्वास बाटे। आवेला दिन में भी हमने के जन आवाज के बहस निरंतर जारी बाटे, स्थानीय तह के लक्षित करके और स्थानीय तह विशेष हमने के जन आवाज के चला रहल बानी सन। आम जनता के आवाज हमने के कार्यक्रम के मार्फत से भी उठा रहल बानी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल सुननी एक अपने संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ शहर सारा